ये देखो, आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है। दूसरी बार आ गया, मतलब आज 4 घंटे के अंदर इसको 2 बार फीवर आ गया है। ये पिछले साल का है, मैं मनाली गई थी, वहां से लाई। सुबह से अब दिखाई दे रहा तुम्हारा शकल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज है नवरात्रे और आज है नवरात्रे का पहला दिन। तो आप सभी को पहाड़ी जोड़ी की टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा है व्रत, पहला फास्ट है आज नवरात्रि का। और नहा धो के पूजा पाठ हमारी सब सुबह ही हो गई थी, क्योंकि इस बार मैंने कलश नहीं रखा है। वो रीजन ये था नहीं रखने का, कलश जैसे जो हमारा मेन घर है मुरादाबाद, वहाँ पर प्रॉपर जॉब होके पूजा पाठ वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर भी इस बार पापा ने ही करा। और वो करने का भी रीजन ये था कि जो मेरे भांजे थे उनके घुटने की होनी है सर्जरी, तो मम्मी यहीं पर है दीदी के साथ। उनका और दीदी का भी ऑपरेशन होता है, तो दीदी अकेली है, तो मम्मी को उनकी जरूरत थी। तो मम्मी भी इस बार नवरात्रियों के टाइम पर घर पे नहीं है, पापा वहाँ अकेले, सब कुछ पापा ही कर रहे हैं। और यहाँ मैंने इसलिए नहीं रखा, मैं भी कलश रखती थी, मतलब नॉर्मल कलश रखती थी, जल का लोटा रख के कलश रख के उसमें चुन्नी लपेट के वो रखती थी। और हमें भी करनी है शिफ्ट, तो मैं 27 तारीख को मैं शिफ्ट करना है, तो बीच में होगा, नहीं हम इधर के रहे नहीं हम उधर के रहे, इस वजह से मैंने भी कलश नहीं रखा। तो बच्चे भी आज घर पे ही हैं और देव चले गए हैं सुबह सुबह ऑफिस। और मैंने उस पूजा पाठ करने के बाद मैंने हवन करा। हम डेली वो अग्यारी करते हैं जिसमें लौंग का जोड़ा मतलब चढ़ाते हैं, सभी लोग करते होंगे, तो मैं भी वो लौंग का जोड़ा जो हवन वगैरह है वो फिर मैंने करा। और अब बनानी है बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि देवांश का हो रहा है पेट खराब और कली को आ रहा है फीवर, तो मैं इनको हल्का हल्का खाना ही दे रही हूँ। गाइस देखो, इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तह बनाते बनाते ना हालत खराब हो गया। ऐसा मन कर रहा है कब इनकी तह बने, कब ये कंप्लीट हो। इतने सारे कपड़े अभी मशीन में हैं, वो वाले कपड़े लाने हैं, अभी मशीन के अंदर कपड़े सुखाने हैं। वो तो कली सुखा रही है, कली को मैंने बोल दिया कि कपड़े सुखाने का इतना काम, कली थोड़ा बड़ी हो गई है ना, कली ऐसे वाले काम कर देती है कि कपड़े उठा के लाना और मशीन से कपड़े जो धुले हुए हैं उनको सुखाना, ये वाला काम उसको आ गया। पर बच्चों से ना कपड़ों की तह नहीं बनती, ऐसे काम इनको नहीं आते हैं। 2 hours later. तो गाइस, कपड़ों की तह बन गई है, कपड़े सुखाने भी डाल दिए हैं, धोने भी डाल दिए हैं, और अभी तक का 11 बज रखे हैं, सारा काम अभी निपट चुका है। और बच्चे अब खा रहे हैं खिचड़ी, इनके लिए खिचड़ी बना दी थी, दोनों बैठ के खा रहे हैं, गरम गरम खिचड़ी खा रहे हैं। देखो, खाओ जल्दी खाओ। तो गाइस, आज पहली नवरात्रि और पहली नवरात्रि के दिन इसको फीवर आ गया था। कली को तो आ ही रखा, वायरल चल रहा है और बहुत तेज गर्म हो रहा है। अभी मैंने चेक नहीं कर रहा था कितना है, पर जिस तरीके से मुझे गर्म लग रहा है उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है 100% इसको फीवर है। तो गाइस देखो, 100 फीवर ऐसे, ये देखो, अब इसको पिला देते हैं पहले दवाई। अभी आना स्टार्ट हो रहा है, बढ़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। चल देना प्लेट, इसको थोड़ी देर फुला देती है। ये नरसिम्हा मूवी देख रहा था, देखा, और मैंने रोक रखी है बीच में, देखो नरसिम्हा देख रहे थे। तो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज टाइम काटना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है ना। फास्ट वाले दिन पता नहीं हमेशा ही मेरे साथ ऐसा, जब मेरा फास्ट होता है ना तो ऐसे ही होता है। और सामने से आ रही है कल, पता नहीं क्या लेके आई है। इनको मैंने बैठाया था पढ़ाई कर दें। तुझे आता भी है कुछ बनाना? बहुत कुछ आता है। देखा, पहले बाल बना ले अपने। देवांश क्यों कली नोट, ये देवांश ऐसा है गाइस, देखो इसने देवांश को बनाया है, ये देवांश है। कल ही टाइम पास कर रही, तब भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर ले। तो गाइस, अभी मैं काट रही हूँ भिंडी। भिंडी में इन लोगों के लिए काट रही हूँ, बच्चे और देव के लिए। ये खाएंगे शाम को भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी इनके लिए। और प्याज नहीं डालूंगी, जैसे कि नवरात्रि चल रही तो 9 दिन तक मैं प्याज का उपयोग नहीं करूंगी, सिंपल खिलाऊंगी आज इनको, खाली जीरे से छोंक के। और मैं शाम को दूध और चिप्स ही खाऊंगी, या कुट्टू के आटे की पकौड़ी। आज तो खाने का मन है नहीं इतना ऑयली, कुट्टू के आटे की पकौड़ी के साथ फिर रायता भी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो गर्म होती है बहुत। अभी तो वैसे पता नहीं चला, भूख तो नहीं लग रही, पर हाँ ऐसा मन कर रहा है कि कुछ नमकीन खाया जाए, नमकीन खाया जाए। और घर की भी आजकल साफ सफाई इतनी यहाँ की इतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब जाना ही है। तो अब बर्तन वर्तन कल का मेरा काम रहेगा, कल मेरा ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि बच्चों के सारे टॉय जो फालतू के हैं इन्होंने सब इकट्ठा कर रखे हैं, वो सारे हटाने हैं। कूड़ा कबाड़ा कुछ भी लेके नहीं जाना है। और इसी बहाने अब दिवाली भी आई जाएगी, फिर दिवाली की भी सफाई होगी। बर्तन वगैरह जो कांच के जितने बर्तन वगैरह है ना, सब यहीं से धो के ले जाएंगे, वहाँ जाके नहीं धोंगी। धो के उनको सुखा के फिर बैग में पैक करने हैं, उनको हम ही छोड़ के आ जाएंगे बैग में, क्योंकि कांच के बर्तन ना फिर टूटने का डर रहता है। वैसे मेरे इतने सारे कप वगैरह टूट गए, कल हम नए कप भी लेके आए हैं। वैसे तो कांच के बर्तन हम खुद से पेपर या किसी चादर वादर में लपेट के हम खुद ही छोड़ के आएंगे। अभी परसों हमें 25 तारीख के दिन हमें चाबी मिल जाएगी,
और पहले तो मैं सफाई करवाऊंगी आंटी से, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी उसी दिन छोड़ाऊंगी। अगर किचन साफ हो जाएगी तो किचन तो हमको ही साफ करनी है। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है। ये है मेरे हाथ में साड़ी जो मैंने ये मंगाई थी ऑनलाइन करवा चौथ के लिए। तो आज ना मुझे इसका ब्लाउज सिलवाने देने जाना है, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी, जैसे हमें शिफ्ट वगैरह करना है तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। 10 अक्टूबर का है करवा चौथ। तो मैं आज अपनी ये साड़ियाँ मतलब इसमें पीको, फॉल, पीको और ये ब्लाउज की सिलाई करने आज मुझे देके आना है। यही सोसाइटी में ही है, किसी ने बताया है। और पहली बार ही जाऊंगी मैं उनके यहाँ। 2 साड़ियाँ मेरे पास, देखूंगी। अभी ये डिसाइड नहीं कर रखा है कि कौन सी कब पहननी है। ये सूट है, ये भी सिलवाना है। एक और है, दिखाती हूँ। और एक सूट ये है मेरे पास, क्या है ये, तो इसका दुपट्टा है, ये वाला दुपट्टा है। मैंने तब से नहीं, जब हम मनाली गए थे तो वहां से लेके आई थी मैं ये सूट, और मैंने तब से ये सिलवाया नहीं था। थोड़ा है ना वैसे है, मतलब मोटा है, सर्दियों में पहनने लायक। अब जैसे सर्दी आ रही है तो उसमें पहनने के काम आएगा। ये है चुन्नी, फ्रंट इसका। ये चुन्नी। तो गाइस देवांश को फिर से फीवर आ गया था। दिन में मैंने इसको दवा पिलाई थी, तब इसका ठीक हो गया था। अभी देखो 4 घंटे भी नहीं हुए, 12 साढ़े 12 बजे करीबन पिलाई थी मैंने इसको दवा, और देखो 3:30 हो गए हैं। जैसे ट्यूशन जाने का टाइम हो वैसे इसको आ गया फीवर। और बहुत तेज, जब इसको फीवर आ रहा है ना, तेज आ रहा है, 102, 103 ऐसे। अभी भी इसका फीवर 102 है। दूसरी बार आ गया, मतलब आज 4 घंटे के अंदर इसको 2 बार फीवर आ गया है। अब देखो ऐसे चिपक गया है। अगर ज़्यादा तेज आएगा, सर पे चढ़ेगा तो फिर ठंडी पट्टी रखनी पड़ेगी। अभी तो 102 है, देखती हूँ भैया अभी कितनी देर में आते हैं। तो गाइस देवांश को तेज फीवर आ गया और उसके सर में भी हमने रखी है पट्टी। तो गाइस अभी पर्दे वाले भैया आ चुके हैं और अभी मम्मा कर रही है पेमेंट, और पेमेंट अभी हो नहीं रही है, इसलिए मम्मा चली गई है अंदर। अंदर एक्चुअली हमारा ना नेटवर्क आता है, इसलिए मम्मा चली गई है अंदर। देखते हैं पेमेंट होती है या नहीं होती है। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे अपनी सोसाइटी में, और मैं जा रही हूँ अभी अपने कपड़े सिलवाने। मेन गेट के पास ही है। और देवांश की मेडिसिन भी आ गई थी घर पे, मैं उसको मेडिसिन दे के आई हूँ, और वो रेस्ट कर रहा है। कल ही है, क्योंकि दोनों को ट्यूशन नहीं जाना है आज। मैम मना करती है अगर फीवर हो तो बच्चों को ट्यूशन में मत भेजना। और मैं आ गई हूँ गेट के पास ही, जहाँ मुझे जाना है कपड़े सिलवाने। आज बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, दोनों फ़ोन मैं ही लेके आई हूँ। फ़ोन इसलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं यहीं हूँ सोसाइटी में ही, बाहर तो हूँ नहीं कहीं, तो ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ अपने फ़ोन सिलवाने, जहाँ मुझे जाना था। पास में ही था तो जल्दी आ गई। अब दिखाती हूँ पहले दीदी को सूट। ये पिछले साल का है, मैं मनाली गई थी, वहाँ से लाई थी। अब मैंने सोचा सर्दी आ रही है तो अब सिलवा लूँ थोड़ा। ये वाला भी सूट ही है, इसमें सलवार भी होगी, देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि। तो गाइस मैं गई थी अपने, जैसे कि आपको पता है मैं आ रही हूँ कपड़ों की नाप दे के, और मैं पता है कब आ रही हूँ घर, 4 बजे गई थी मैं यहाँ से, और टाइम हो गया है 6:30। और कल ही बता रही है मुझे कि जब मम्मा आप गई थी, क्योंकि आज मैं एक फ़ोन छोड़ के गई नहीं थी, दोनों फ़ोन लेके चले गई थी, क्योंकि उस वाले फ़ोन में नंबर था, इस वाले फ़ोन से मुझे ब्लॉगिंग करनी थी। कल ही मुझे बता रही कि देवांश को 104 फीवर था आने के बाद, और मैं अब चेक कर रही हूँ अभी नॉर्मल है, 98 पॉइंट है। तो कल ही कह रही थी मैं घबरा गई थी, 104 फीवर था, मैं सोची थी कि दवाई पिला दूँ। तो कल ही ऐसे दवाई नहीं पिलाते, 6 घंटे के मतलब जब 6 आवर कंप्लीट हो जाते हैं तब पिलाते हैं दवाई, बैक टू बैक दवाई नहीं पिलाते हैं, ठीक है। जो इनमें आप क्या उसको मेरा पर्दा कौन सा है? क्या करेगी पर्दों का? बोल रही हूँ। अच्छा पानी चुप हो जा। दवाई लाई चुपचाप से बैठ जा। आई जैसे लाए नहीं आई उसके पास, अगर रात में आएगी तो हम भिजवा देंगे। क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ दिखाना, क्या गर्दन में ये क्या हो रहा है, इसका दाना जैसा मच्छर ने काटा है या वैसा कुछ ऊंचा ऊंचा हो रहा है? फुल कपड़े पहना के रखना। दिखाना जरा, दिमाग दिखा दो डाटा को, देखो गर्दन में। ऊपर का फूल बाजू का नहीं है और नीचे का फूल बाजू का है। तो देवांश उधर को देखो क्या हो रहा है, लाल लाल मच्छर ने काटा है क्या? मस्त देख, उधर को देखना देवांश, डाटा की तरफ को, वो देखो नहीं हो रहा, ये ना तो आगे पीछे जाना। बुरा था मेरा। क्या करो फिर बता, व्रत है तो मैं भी पहनी, मैंने आज देखो इसको रखो और ये नाउ तो वाला माता हूँ मैं, माता के दर्शन करे तुमने आज? ये नाउ तो वाला के इधर है। माता के दर्शन करे पहला क्या होना? मम्मा ने सुबह से अब दिखाई दे रहा तुम्हारा शकल। मम्मा मेरी ऊंची चमचा दिखाओ। देखो मत कूद, मेरी ऊंची चमचा देखो। 3 2
कर। क्या करूँ? तो सर में दर्द हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये बच्चे इतने शैतान हैं। आते ही इसको मतलब नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो फीवर था, इसको 104 है और हाय हल्ला मचा रखा था दुनिया भर का। और अब देखो कैसे कूद रहा है मेढक की तरह। इसको तो बुखार आता है, ऐसे आता है, 103 104 से नीचे रहता ही नहीं है इसका फीवर, और उतरता भी आसानी से नहीं है। कल कर दूंगा मैं भी। गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में एक बार फिर नई वीडियो के